राजधानी दिल्ली में आज छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। दिल्ली का इतिहास गवाह है कि जब जब दिल्ली वालों को गुस्सा आया तब तब दिल्ली वालों ने अपना आपा खो दिया। गुस्सैल दिल्ली का आलम यह है कि मामूली कहासुनी में दिल्ली वाले एक दूसरे की जान लेने तक से गुरेज नहीं करते। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के राजौरी गार्डन के रघुवीर नगर इलाके के एफ ब्लॉक में, जहां मामूली कहासुनी में 32 साल के रुपेश की पड़ोसियों ने ही लाठियों से पीट पीट कर जान ले ली। दरअसल सोमवार देर रात करीब 11 बजे रुपेश के घर में पार्टी चल रही थी। कपड़े का काम करने वाले रुपेश के बेटे का जन्मदिन था और घर में रिश्तेदार आए हुए थे। रात करीब 11 बजे रुपेश का छोटा भाई कालू घर के बाहर कूड़ा डालने गया तो देखा कि पड़ोस में रहने वाला पुनीत गली में खड़े होकर अपने ही घर वालों को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। कालू ने पुनीत को गाली देने से मना किया और घर के अंदर जाने को कहा कि पुनीत की गालियां कालू के रिश्तेदार सुन रहे हैं और यह अच्छी बात नहीं है। बस यही बात आरोपी पुनीत को नागवार गुजरी और इतनी सी बात पर गुस्सा होकर आरोपी पुनीत ने कालू के थप्पड़ मार दिया और अपने दोस्तों को बुला लिया, जो लाठियों से लैस होकर आए और बीच बचाव कराने आए रुपेश और उसके परिवार के ऊपर लाठियों से हमला करने लगे। पूरे गली में कोहराम मचा हुआ था। एक मोबाइल वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से आरोपी पुनीत और उसके साथियों ने गली में लोगों की लाठियों से निर्मम पिटाई की, जिसमें कई लोगों को चोट आई। हमारा तो इसमें कोई भी रोल नहीं था, ना हमको जानते थे। यहाँ ऊपर 370 में फ्लोर पे सबसे चौथी मंजिल पे रहते थे। उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े करे थे हमारे वैसे ही, तो लड़के को पीट दिया, हमारे छोटे वाले लड़के को। फिर उसमें भी जब कर दिया, फिर भी उन्होंने फोन करके 8-10 बंदे को बुला लिए थे। पूरी गली भर रही थी। तो उसकी सांस है बिल्कुल, हॉस्पिटल ले गए तो बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल। आध घंटे बाद सब ले गए, वहाँ जाके खत्म हो गया। सब से ला के पोस्टमार्टम में दीनदयाल में ले गए। और धमकी दे रहे तेरा बूढ़ा, तेरा बिल्कुल ही बस मिटा देंगे भैया रे। कि बाहर मारा है, घर में घुस के निकाल के बाहर आया के वो कह के गया तेरा बस मिटा के जोड़ेंगे भैया। मामला किसी और का था, किसी और से लड़ाई चल रही थी, उनकी सास बहुओं की। तो गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे थे नीचे। तो हमारी मम्मी ने और हमने ये बोला कि हमारी बहू बेटियाँ रहती है तो मैं इतनी गंदी गंदी गाली मत दो। तो उनमें से एक पुनीत नाम का लड़का है, पुनीत ही है ना? पुनीत ही है वो। हाँ, पुनीत नाम का लड़का है। तो उसने मेरे पे हाथ छोड़ दिया। उसके पापा ने बोला अरे ये हमारे मामले में दखल देने वाले होते कौन है, मारो उनको। तो वहाँ पर हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद में वो चले गए, मतलब 5 मिनट के लिए चले गए। उन्होंने फ़ोन करके और लड़कों को बुला लिया और बंदों को बुला लिया। और बुलाने के बाद में उसके बाद में वो डंडे वंडे सब कुछ लेके आए थे। हम दोनों भाइयों को घेर के बहुत मारा उन्होंने। और हमारे पड़ोसियों ने फ़ोन करा 100 नंबर पे फ़ोन करा। जब तक वो चले गए थे हम गुरुगोविंद हॉस्पिटल में गए इलाज के लिए। तो वहाँ पर मेरे भाई को एक्सपायर घोषित कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक लाठियों से पीटे जाने की वजह से रुपेश की मौत हो गई थी। जिले के एडिशनल डीसीपी ने बताया कि इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ में उनके पड़ोसी हैं, उधर तरुण और प्रियंका नाम के ये व्यक्ति रहते हैं। आपस में ये लोग मैरिड हैं और इन लोगों का झगड़ा स्टार्ट हुआ था। तो उस झगड़े के चलते इन्हीं के ही परिवार के लोग, तरुण के परिवार के लोग वहाँ पे कुछ जमा हुए थे और इनका आपस में झगड़ा हो रहा था कोई मैट्रिमोनियल इशू को लेकर, जिसको इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। जो इनके पड़ोसी थे, क्योंकि रात का मामला था, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि हम लोगों को परेशानी हो रही है, रात में आप लोग ना लड़ें। तो ये ऑब्जेक्शन करने में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो डिजीज़ का भाई है मुकेश, छोटा भाई, उसके साथ पहले पुनीत का झगड़ा हुआ। पुनीत तरुण का छोटा भाई है, तो इन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। तो वो फिर बढ़ता रहा। अभी हम लोगों ने इसमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इसमें 4 लोगों को और अभी हम अरेस्ट करेंगे। तो क्या रघुवीर नगर की गली में फिलहाल मातम पसरा है। 3 बच्चों के पिता रुपेश का साया उठ जाने से परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है।
कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि मामूली सी कहासुनी और बहस में कैसे कोई इतने गुस्से में आ सकता है कि अपने पड़ोसी की जान तक ले सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।